अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सुन रहे थे एक देवता का पिछला जन्म, जिसमें हमने मुनि भावदेव के बारे में जाना कि किस तरह से उनके विचलित मन को उनकी दीक्षा पूर्व की पत्नी नागला ने स्थिर किया और उसके पश्चात उन्होंने अपने मन में आए हुए उन दुर्भावों का प्रायश्चित किया, आलोचना प्रतिक्रमण करके अपने उन दोषों की शुद्धि की और जीवन के अंतिम समय में संलेखना संथारा ग्रहण करके समाधि मरण स्वीकार करके देवलोक को प्राप्त किया। देवलोक जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, दुख का तो वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं। और अगर देवलोक के सुखों की बात की जाए, अगर तुलना की जाए हमारे इस मनुष्य लोक के सुखों से, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ इस मनुष्य लोक में जो बड़े बड़े धनी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटों को जो इस संसार के ऐश्वर्य सुख भोग उपभोग प्राप्त होते हैं, उनका सुख उन देवलोक के सुखों के सामने ऐसा है जैसे एक तरफ हो पूरा समुद्र और एक तरफ हो पानी की एक छोटी सी बूंद। यानी मनुष्य लोक का बड़े से बड़ा सुख भी देवलोक के सुख के सामने अत्यंत तुच्छ है। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मनुष्य लोक के सुखों के साथ में। मनुष्य लोक का जितना एक हाईएस्ट डिग्री का सुख हो सकता है, वो सुख भी उनके सुख के सामने कुछ भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ है। जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनुष्य लोक के सुखों के साथ देवलोक के सुखों की कोई तुलना संभव ही नहीं हो सकती है? क्योंकि हम यहाँ पर मनुष्य लोक में मनुष्य जो सुख भोग करते हैं वह शरीर से सुखों का भोग करते हैं। हमें शरीर से ही तो सुख प्राप्त होते हैं, और वो भी 5 इंद्रियों के माध्यम से। यानी कि हमें आँखों से जब अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है। हमारे कानों को मधुर शब्द सुनने को मिलते हैं, हमें सुख मिलता है। इसी तरह नाक को सुगंध, जीभ को अच्छा टेस्ट मिल जाए, खाने के लिए डिलीशियस फूड मिल जाए, और स्पर्श को अच्छा सा स्पर्श मिल जाए, नरम गद्देदार सॉफ्ट टच मिल जाए, तो कुल मिलाकर हम इन 5 इंद्रियों के माध्यम से शारीरिक सुखों का भोग करते हैं मनुष्य लोक के अंदर, हम मनुष्य लोग। लेकिन जो देवलोक है, वहाँ के देवता लोग इन शरीर के माध्यम से सुखों का भोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर जो शरीर है, जो हमें मिला हुआ शरीर है, वह तो हाड़ मांस चमड़ी और खून लोहू इत्यादि इन सभी पदार्थों से मिलकर के बना है, जिसे कि जैन शास्त्र में औदारिक शरीर कहा जाता है। औदारिक शरीर यानी जो कि उदार यानी स्थूल पुद्गलिक परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके अंदर बहुत से अशुचिमय पदार्थ है, हड्डी मांस चमड़ी शुक्र शोणित इत्यादि। लेकिन देवलोक में जो शरीर मिलता है वह ऐसा शरीर नहीं है। वहाँ पर स्थूल परमाणुओं से बना हुआ शरीर नहीं है। उस शरीर को शास्त्रों में कहा है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर अर्थात जो विविध प्रकार की क्रियाएं करने में सक्षम है, जो विविध प्रकार की विकुर्वणाएं कर सकता है। देवलोक के देवताओं के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं से भी आर पार हो सकते हैं। उन्हें कोई चाहे कोई देख भी नहीं सकता, वो ऐसा रूप भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का रूप बना सकते हैं वो। यानी कि वो विविध प्रकार की विकुर्वणाएं कर सकते हैं, और उनका शरीर ये हड्डी मांस चमड़ी इत्यादि अशुचिमय पदार्थों से मिलकर नहीं बना होता है। कुल मिलाकर जब उनका ऐसा शरीर ही नहीं है, तो वो इस शरीर के सुखों से भोग नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख भोग नहीं मिलता। वो जो सुखों को प्राप्त करते हैं वो होता है मानसिक सुख। उन्हें कौन सा सुख मिलता है? मनस से प्राप्त होने वाला सुख। उसे हम काल्पनिक सुख भी कह सकते हैं। यानी मन से ही उन्होंने विचारणा की और वो सारा सुख उन्होंने मन से ही भोग लिया। अब हम देखें, शरीर से जो सुख भोगा जाता है, तो शरीर की तो एक सीमा होती है। शरीर चाहकर भी ज़्यादा सुख नहीं भोग सकता। हम
कितना भी चाह लें कि हमारा मनपसंद खाना है हमारे सामने, इतना टेस्टी है, हम बहुत ज़्यादा उसे खा लेना चाहते हैं, लेकिन शरीर की अपनी सीमा है। हम ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो शरीर अपना अल्टीमेटम दे देगा, शरीर हमें एक बता देगा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा शरीर उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हम चाहे जितना भी भोग करना चाहें, आँखों के माध्यम से हम बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहें, कानों से हम बहुत कुछ अच्छा सुनना चाहें, लेकिन उन सब की एक सीमा हो जाएगी, क्योंकि आँख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श, इन सब की एक सीमा है। हम शारीरिक सुख बहुत भोगना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। शरीर अपना रिजल्ट बता देता है, तो शरीर की अपनी एक सीमा है। लेकिन हम देखें, मानसिक सुख भोगते हुए कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस सुख हम भोग सकते हैं, क्योंकि मानसिक सुख है, काल्पनिक सुख है। अब हम देखें ना, शरीर से तो एक निश्चित निर्धारित मात्रा में हम सुख भोगेंगे, लेकिन जब हम मनस के अंदर सुख भोगते हैं तो हम मानसिक कल्पनाओं में हम चाहे जितना भोजन कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सोच सकते हैं कि हमने इतना सारा खाना खा लिया, हम सोच सकते हैं हमने इतना सारा उसके साथ में सुख भोग लिया, तो मानसिक सुख लिमिटलेस हो सकता है। तो इसी कारण से ये कहा जाता है कि देवलोक के सुखों की इस मनुष्य लोक के सुखों के साथ में कोई तुलना संभव ही नहीं है, क्योंकि देवलोक का पूरा जीवन मनस जीवन है, मानसिक जीवन है। वहाँ पर हमारी तरह कोई भी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता, और ना ही हमारे जैसा वहाँ पर शरीर है। तो इसीलिए देवलोक का सुख और इंसानी जीवन का सुख कोई कंपैरिजन संभव ही नहीं है। तो मुनि भावदेव का जीव ऐसे उस अनुपम दिव्य देवलोक के सुखों का भोग कर रहा था, और वहाँ का बहुत सा लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात, अब हम देखें, बहुत सा लंबा समय व्यतीत होने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टाइम का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन और देवलोक का जो समय का कैलकुलेशन है, वो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। वो देवलोक का समय का गणित एक अलग ही आयाम में है, और हमारे यहाँ का जो हम समय कैलकुलेट करते हैं वो एक अलग ही डायमेंशन में है। दोनों ही अलग अलग आयामों में गति कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अनेकों वर्ष बीत जाते हैं, तब तक वहाँ देवलोक की एक दिन रात बीतती है। यानी कितना अलग है, बिल्कुल डायमेंशन ही डिफरेंट है। इसीलिए समय की कैलकुलेशन हमारे यहाँ के कैलकुलेशन के साथ संभव नहीं हो सकती, मैच नहीं करती है। इसीलिए देवलोक के जो समय हैं उनको पल्योपम, सागरोपम, इस तरह उपमाओं के माध्यम से समझाया जाता है। तो मुनि भावदेव का जीव वहाँ पर 7 सागरोपम का आयुष्य उसने भोगा, और 7 सागरोपम का आयु काल जब उनका पूर्ण हुआ तो वह जीव स्वर्ग से, देवलोक से च्युत हुआ, और मनुष्य लोक में महाविदेह क्षेत्र की वीतशोका नगरी में राजा पद्मरथ के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। जब राजा के घर में किसी पुत्र का जन्म होता है तो किस तरह राजसी ठाट बाट के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी तरह से वहाँ उनका जन्मोत्सव मनाया गया और पुत्र का नाम रखा गया राजकुमार शिव कुमार। जिस तरह से एक राजकुमार का लालन पालन होता है बड़े ही राजसी वैभव के साथ में, उसी प्रकार से उनका भी लालन पालन बड़े ही ऐशो आराम के साथ, प्रेम और वात्सल्य के साथ किया गया। राजकुमार शिव जब 7 वर्ष के हो गए तो उन्हें विद्या और कला की शिक्षा देने के लिए आचार्य के पास भेज दिया गया। हम देखें, राजकुमार शिव जब 7 वर्ष के हुए तब उन्हें विद्या अध्ययन कराने के लिए आचार्य के पास भेजा गया। पुराने समय में शिक्षा, अध्ययन, विद्या का अध्ययन आरंभ करने की आयु कितनी थी? 7 या 8 वर्ष की। हमारे आजकल की तरह नहीं थी। आजकल तो बच्चा 2.5 या 3 साल का होता नहीं है कि माता पिता उसे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी बच्चा स्कूल में जाकर के विद्या अध्ययन आरंभ कर दे। लेकिन प्राचीन काल में हम जितना भी वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहाँ पर हमें यही मिलता है कि उनको 7 या 8 वर्ष की उम्र में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। यहाँ राजकुमार शिव को भी 7 वर्ष की उम्र में विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। एक स्टडी के मुताबिक हमारे शरीर के
सारे के सारे परमाणु हर 7 वर्ष के अंदर पूरी तरह से बदल जाते हैं। शरीर का हर सेल पूरी तरह से चेंज हो जाता है 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष में। यानी कि 7 वर्ष पहले जो हमारा शरीर था वो 7 वर्ष के बाद में वैसा का वैसा नहीं रहता है, पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो जाता है। उसी तरीके से हमारे मन के अंदर, हमारे अपने अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है। हमारे अपने भीतर 7 वर्ष के भीतर एक परिवर्तन का नया द्वार खुलता है। तो 7 वर्ष जीवन के जो प्रारंभिक 7 वर्ष है, इनिशियल 7 इयर्स है, वो एक बच्चे के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि अभी वो इस जीवन में आया है। और जीवन के प्रारंभिक 7 वर्ष वही समय होता है कि जबकि उस बच्चे के अंदर संस्कारों का बीज वपन किया जा सकता है। माता पिता 7 वर्ष तक बच्चे को अपने करीब रखते हैं, अपने समीप रखते हैं और उन 7 वर्षों में उसे अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। संस्कारों का बीज डालने का यही समय है। उस समय में एक बालक को जिस तरह के संस्कार दिए जाएंगे वैसा ही उसका पूरा जीवन बनेगा। उसका जीवन उसी प्रकार से आकार लेगा जैसा उसने जीवन के आरंभिक 7 वर्षों में जो कुछ ग्रहण किया है, सीखा है, जो संस्कार उसके अंदर गए हैं। इसीलिए तो हम सुनते हैं ना कि जब कोई क्षत्रिय वीर योद्धा होते हैं, उनकी हम जितनी भी कहानियाँ पढ़ते सुनते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वे इतने वीर थे, इतने प्रतापी थे। कभी भी झुकना या हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। कहाँ से लाते हैं वे इतना साहस? वो साहस, वो क्षत्रियत्व के गुण, वो वीरता के गुण, वो सब क्वालिटीज़ जीवन के आरंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता उनके अंदर डाल देते हैं। वो जीवन के प्रारंभिक 7 वर्ष मानो उनके पूरे जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसा हमने सुना कि माता जीजाबाई ने किस तरह से शिवाजी को ऐसा वीर क्षत्रिय योद्धा बनाया, ऐसे ही ना सिर्फ क्षत्रियों को वीरता के संस्कार दिए जाते थे, माता पिता अपने बच्चों को जो भी बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन को जैसा भी, जिस तरीके का भी आकार देना चाहते हैं, वो सारे के सारे संस्कार वो उन जीवन के आरंभिक 7 वर्षों में दे देते हैं। इसीलिए वो जीवन के आरंभिक 7 वर्ष वो उन्हें कहीं बाहर नहीं भेजते, वो अपने समीप रखते हैं और अपने पास में रख कर के उन्हें विनय के, समर्पण के सारे जो भी संस्कार है, जो भी एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए अनिवार्य संस्कार होते हैं, वो सब कुछ उसी समय में उस बालक के अंदर दिए जा सकते हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि अनेकों माताएं जो अपने बालकों को इस संसार के अंदर फंसने नहीं देना चाहती थी, उन्होंने बचपने में ही बच्चे को प्रारंभिक 7 वर्षों में ही ऐसे संस्कार दे दिए कि अब बच्चा बड़ा होकर के इस संसार की मोह माया में नहीं फंसेगा। उसे प्रारंभ से ही वैराग्य के संस्कार दिए गए और इसी कारण से बच्चा आगे जाकर के संयम ग्रहण करता है, दीक्षा ले लेता है और उसके पश्चात उसके जीवन का पूरा निर्माण उसी भांति से होता है। तो हम जैसा चाहें बच्चों को वैसा आकार दे सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है जीवन के आरंभिक 7 वर्षों में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राजकुमार शिव की। जब वे 7 वर्ष के हुए तब उन्हें विद्या अध्ययन के लिए, विविध कलाओं की और ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आचार्य के पास भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने एक साधारण विद्यार्थी की भांति रहकर विविध कलाओं में कुशलता और अनेकों शास्त्रों में दक्षता प्राप्त की। अपने जीवन की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए एक साधारण जीवन का भी अनुभव उन्होंने वहीं पर रह कर के प्राप्त किया। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए यही प्रणाली हुआ करती थी। गुरुकुल में बालकों को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था और वहाँ की शिक्षा प्रणाली इसी प्रकार की थी कि वहाँ पर चाहे अत्यंत धनी वर्ग के बच्चे हो, चाहे साधारण जनता के बच्चे हो, सारे ही बच्चे एक साथ में रह कर के विद्या अध्ययन किया करते थे और गुरु की सेवा किया करते थे और उन्हें वहाँ पर उनके जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की शिक्षाएँ, सभी प्रकार की कलाओं का ज्ञान दिया जाता था और वहाँ पर
उनके कौशल का विकास किया जाता था। यानी उसको अपने जीवन में जिस तरह की योग्यता चाहिए और बच्चे के अपने अंदर जिस तरह की क्वालिटी है, जो उसके अंदर सुप्त योग्यता है, उस सुप्त योग्यता को उजागर किया जाता था, उसे ही निखारा जाता था। प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में। शिक्षण की यही प्रणाली थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत देश में इतना बड़ा शिक्षा का ये जो तरीका था वो इतना सुघड़ सुनियोजित था कि दूर दूर के दूसरे देशों के लोग भी भारत देश में आते थे। जैसे कि नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो वहाँ से दूर देश से लोग आते थे विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए। और जो भारत देश की मेधा जो उत्पन्न होती थी उसका फिर कोई मुकाबला भी नहीं होता था। आज तो हमारी सारी शिक्षण की प्रणाली, आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम प्रैक्टिकल की बजाय सिर्फ थ्योरी सिखाई जाती है। और उस समय की गुरुकुल प्रणाली में हम देखें तो एक बच्चे के पूरे जीवन को सर्वतो प्रकार से, चारों प्रकार से जो भी उसके जीवन में अनिवार्य गुण दिए जाने चाहिए, जो भी कलाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जो भी उनका कौशल का विकास किया जाना चाहिए, वो सब कुछ उस समय में किया जाता था। और फिर इतना ही नहीं, बड़े बड़े राजकुमार भी इस तरह से जब सबके साथ में रहते थे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा धनी वर्ग के बच्चे हैं और ये साधारण जनता है, ये आम वर्ग के बच्चे हैं। इस तरह का भेदभाव के बिना सभी एक साथ में रह कर के पढ़ते थे। तो बड़े बड़े राजकुमारों को भी साधारण जनता के जीवन का अनुभव हो जाया करता था। और वो अनुभव बाद में जब वे बड़े होकर के राजा बनेंगे, तब उस समय में वो अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में लिया गया अनुभव उनके लिए बहुत मार्गदर्शन का काम करेगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि उन्होंने तो कभी कोई कष्ट देखे नहीं, वे तो राजकुमार रहे हैं, लेकिन साधारण जनता को किस प्रकार की तकलीफ़ें आती है वो सब कुछ भी उन्होंने वहाँ पर अनुभव किया हुआ होता है। उनको साधारण जनता के सुख दुख का, उनके अभावों का भली भांति ज्ञान हो जाता है, उन सब को वो फील कर लेते हैं। तो बड़े होकर के वे कहीं क्रूर और आतताई राजा ना हो जाए, अपने मद में, अपने राजा बनने के घमंड में ना आ जाए। इसीलिए उनको बचपने में ही साधारण जनता के साथ उन्हीं के सुख दुख को शेयर करना सिखाया जाता था। तो उन्हें भली भांति ये ज्ञान हो जाता था कि एक साधारण आम जनता का जीवन कैसा होता है। और यही कारण रहा कि वे उस समय में जो ज़्यादा धनवान हैं और जो मध्यम वर्ग के हैं, साधारण धनिक है अथवा जो निर्धन हैं, उन सब के बीच की विषमता का विष इतना उग्र नहीं था जितना कि आज देखा जाता है। तो इस तरह से राजकुमार शिव ने अनेकों वर्षों तक गुरुकुल में रह कर के अपने जीवन की नींव को सुदृढ़ किया, सभी प्रकार की कलाओं में कुशलता हासिल की और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया, विद्या को प्राप्त किया। और जब उनका विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया और वे बाल्य अवस्था को पार करके यौवन अवस्था में प्रवेश करने लगे, तो राजसी ठाट बाट के साथ में उनका विवाह संस्कार करवा दिया गया। अब विवाह होने के पश्चात वे सुख शांति से अपना गृहस्थ जीवन अनुभव करने लगे। एक दिन राजकुमार शिव अपने गगनचुंबी महल के झरोखे में बैठे हुए थे। ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्न का समय था और उनके चारों तरफ महल के अंदर किसी भी प्रकार की वैभव की कमी नहीं थी। उनके आसपास सुख की सामग्रियां विद्यमान थी, चारों तरफ सुख के सभी साधन मौजूद थे और उनके आसपास हाथ जोड़े हुए, उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हुए सेवकगण भी मौजूद थे कि वो कोई एक आदेश दे और उनके आदेश की तुरंत पालना हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मानो संसार का सारा सुख सिमट कर उनके सामने उपस्थित हो गया हो। ऐसे समय में वे बैठे हैं अपने महल के झरोखे में और झरोखे से बाहर नगर के राजमार्ग का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। किंतु चूंकि वो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्न का समय है, सूर्य की प्रचंड रश्मियाँ आग बरसा रही है और ज़मीन तवे की तरह जल रही है। पक्षीगण भी अपना चहचहाना छोड़ करके घने पेड़ों की लंबी लंबी डालियों में छुप करके विश्राम कर रहे हैं। और
गरम लू के थपेड़े साए साए करते हुए बज रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी में नगर के राजमार्ग पर मुश्किल से ही कोई नागरिकगण आवाजाही कर रहा है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है। ऐसी भयंकर गर्मी में लोग बचते हैं बाहर जाने से, तो रास्ता लगभग सुनसान सा है, लगभग बंद सा ही है। ऐसे समय में नगर के राजमार्ग को देखते देखते अचानक राजकुमार शिव के सामने एक ऐसा नज़ारा आया। उनकी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर के वे हैरान रह गए। उस दृश्य को देखकर के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो वे आश्चर्य में भर गए और फिर वे गहरे विचारों में डूब गए। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि ऐसी भीषण गर्मी में जहाँ पर लोग पैरों में जूते और चप्पल पहनकर और सिर पर छतरी लेकर के भी चलने से कतराते हैं, घबराते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी है, लूएं चल रही है। ऐसे समय में लोग बाहर निकलने से डरते हैं, जबकि उनके पास तो पहनने को पैरों में चप्पल भी है और सिर पर वे धूप से बचने के लिए छतरी भी धारण कर सकते हैं। लेकिन उस भीषण गर्मी में नंगे पैर और नंगे सिर, ना तो पैरों में कोई जूते चप्पल है और ना ही सिर पर कोई छतरी धारण किए हुए है। ऐसे खुले सिर एक श्वेत वस्त्रधारी धवल वस्त्रों में, हाथ में भिक्षा पात्र की झोली लिए एक समण निर्ग्रंथ मुनिराज ना तो अत्यंत तीव्र गति से और ना ही अत्यंत धीमी धीमी गति से, बल्कि एक संतुलित मध्यम गति से चलते चले जा रहे हैं। उन मुनिराज को देखकर राजकुमार शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में भी उन मुनिराज के चेहरे पर ना तो उस गर्मी से बचने के लिए किसी तरह की आतुरता दिखाई दे रही थी और ना ही उनके चेहरे पर कहीं कोई दीनता का भाव था कि जैसे कोई मजबूरी में उन्हें चलना पड़ रहा हो। ऐसा भी कोई चिन्ह उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि उनके चेहरे पर तो बहुत ही सौम्यता थी, बहुत ही शांत गंभीर और सौम्य मुख मुद्रा थी उन मुनिराज की। ऐसे उस दृश्य को देख करके राजकुमार शिव अब गहरे विचारों में खोने लगे। उनका मन बहुत तीव्र गति से चलने लगा। जैसे ही उनकी आंखों ने वो दृश्य देखा और वो दृश्य उनके मस्तिष्क में रजिस्टर हुआ, तो अब मस्तिष्क पर मानो एक चोट सी लगी, एक आघात हुआ और अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि ऐसा दृश्य तो मैंने पहले भी कभी देखा है, मैंने कभी जिया है। मतलब ऐसा फील आता है, होता है ना, कई बार हम भी किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं, अचानक से हमारी लाइफ में हमारी आंखों के सामने कभी अचानक से कोई घटना घटित होते होते एक ऐसा सीन आता है जब हमें लगता है कि ये दृश्य तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, ऐसा दृश्य मैं पहले भी जी चुका हूँ, ये फील मैंने पहले भी किया है। जिसके अंदर भी ज़रा सी भी इंट्यूशन पावर होती है, अगर किसी के भीतर अंतर्दृष्टि विकसित हुई है तो उसे कई बार ऐसा लगता है कि ये सीन मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। हाँ, कई लोग उस फीलिंग को आने के बाद में भी उस पर ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करते, छोड़ देते हैं उस बात को, ठीक है देखा होगा, याद नहीं आता, वे भूल जाते हैं। लेकिन राजकुमार शिव गहरे विचारों में खो गए। वो चिंतन करने लगे कि मैंने ऐसा दृश्य पहले भी कहीं देखा है। और मुनिराज का वो चेहरा, मुनिराज का वो व्यक्तित्व मानो उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। और मुनिराज के उस व्यक्तित्व से बंधे हुए वे तुरंत महलों से नीचे उतरे और पहुंच गए मुनिवर के सामने। मुनिराज को वंदन नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर उनसे पूछ ही लिया, भगवान आप बहुत ही उच्च और संपन्न कुल के आभूषण लगते हैं। आपका भव्य चेहरा आपके विशाल वैभव की साक्षी दे रहा है और ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे घराने से अपना संबंध रखते रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने इतना भयंकर कष्ट उठाने की क्यों ठान ली? क्या आपको किसी प्रकार का कोई अभाव था जिसके कारण से आप इन भयंकर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं? आपने स्वयं को इन भयंकर दुख की ज्वाला में क्यों झोंक दिया है? क्या आपके घर में आपको किसी प्रकार से कोई भी कष्ट था? फिर आपने घर के सारे सुखों को, संसार के सुख वैभव को, ऐश्वर्य को क्यों ठुकरा दिया? कृपा करके आप मुझे इसका कारण बताइए। राजकुमार शिव ने अपने मन की जिज्ञासा को मुनिराज के सामने प्रकट कर ही दिया।
ऐसा ही वर्णन मिलता है उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन में। राजा श्रेणिक राजगृह नगरी के महाराजा, जिनके प्रश्न पर भगवान महावीर ये जवाब दे रहे हैं और देवता का पिछला जन्म बता रहे हैं, वही महाराजा श्रेणिक अपने जीवन में एक बार जब कहीं जा रहे होते हैं तो किसी वृक्ष की छांव में वे एक मुनिवर को देखते हैं जो कि बहुत ही युवा अवस्था में है, तरुण तपस्वी, जिनका चेहरा इतना अधिक आकर्षक है कि राजा श्रेणिक को बरबस ही वो अपनी ओर खींच रहा है। इतना सुंदर मनमोहक उस युवा साधु का रूप है और इतना भव्य मुखाकृति, इतना सुंदर चेहरा, कुल मिलाकर उनका पूरा व्यक्तित्व श्रेणिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगा और वे इतने ज़्यादा हैरान हुए कि भला युवावस्था में भी कोई संन्यास लेता है, युवावस्था में संन्यास लेने की किसी को क्या ज़रूरत है। उनके मन में भी ऐसा ही प्रश्न उमड़ा और वे भी पहुंच गए उन मुनिराज के पास में। मुनिराज को प्रणाम करके राजा श्रेणिक ने भी ऐसा सा ही प्रश्न किया कि आपने क्यों दीक्षा ले ली, क्या आपको घर में किसी प्रकार की कमी थी, आपको कोई कष्ट था, कोई दुख तकलीफ थी जो आपने युवावस्था में भरी जवानी में आपने संसार के सुखों का त्याग कर दिया और इतना कठिन संयम का मार्ग अंगीकार कर लिया। तब उन युवा सन्यासी ने, उन मुनिवर ने कहा कि राजा जी, मैं अनाथ था इसलिए मैंने संयम ग्रहण कर लिया। अब राजा ने कहा कि अगर आप अनाथ थे तो ठीक है, आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, अब मैं आपका नाथ बनता हूँ, मैं आपको संसार का सारा सुख उपलब्ध कराता हूँ, आप मेरे साथ मेरे राजमहलों में चलिए, आपको हाथी घोड़े की सवारी मिलेगी, आपको संसार में कोई भी प्रकार की सुख वैभव में कमी नहीं आएगी, आपको सुख की सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाएगी। यह बात सुनकर के उन मुनिवर ने कहा कि नहीं राजन, अनाथ होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के माता पिता नहीं हैं इसलिए वो अनाथ है, या किसी को सुख नहीं मिला जीवन में इसलिए वो अनाथ है। असली अनाथ क्या होता है, किसे कहते हैं अनाथता, मैं तुम्हें उसका स्वरूप समझाता हूँ। बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन है उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन में कि किसे कहते हैं अनाथता, और इसी कारण से उन मुनिवर का नाम ही प्रसिद्ध हो गया अनाथी मुनि, क्योंकि उन्होंने अनाथता का सही स्वरूप राजा श्रेणिक को समझाया था और उन्होंने कहा कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए उनका नाम पड़ गया अनाथी मुनि। वस्तुतः तो उनका नाम कुछ और था, लेकिन फिर प्रचलित उनका नाम इसी प्रकार से हो गया। तो इस तरह का ये बहुत ही प्यारा वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन में मिलता है। और यहाँ पर राजकुमार शिव के प्रश्न को सुन करके मुनिराज ने कहा कि राजकुमार, तुम बहुत ही मेधावी, बुद्धि संपन्न मालूम पड़ते हो। तुमने कहा कि क्या मुझे संसार में किसी प्रकार का कोई कष्ट था अथवा कोई अभाव था, तो ऐसा नहीं है। मुझे संसार के अंदर किसी प्रकार का कोई भी तरह का दुख नहीं था और ना ही कोई अभाव था, लेकिन मैंने अपने अनुभव से जाना कि संसार का सारा सुख बहुत ही क्षणिक है, क्षण भर का रहने वाला है, इतना क्षण भंगुर है कि हम जिसे पाने के लिए, सुख को पाने के लिए इंसान इतना प्रयत्न करता है, रात दिन कड़ी मेहनत करता है, वो सुख उसकी मुट्ठी में आता भी नहीं, वो सुख को पकड़ भी नहीं पाता कि वो सुख पुनः उससे जाने के लिए बेताब रहता है। इतना क्षणिक सुख है इस संसार का, जैसे कि मानो जल में रहा हुआ बुलबुला। जल में बुलबुले उठते हैं, बुदबुदे पैदा होते हैं, हम सब ने देखे होंगे, लेकिन उन बुलबुलों का जीवन कितना, वो बनते भी नहीं कि कुछ ही क्षणों में पुनः फना हो जाते हैं। बस ऐसा ही संसार का सुख भी क्षण भंगुर है, मिलता नहीं कि उससे पहले जाने को तैयार रहता है। जैसे बिजली की चमक, बिजली जब बादलों का समय होता है, वर्षा ऋतु के समय में जब बिजलियाँ चमकती है तो वो बिजली की चमक कितनी देर के लिए होती है, हम देखें, उसको नोटिस करें, उतनी देर में तो वो चमक कर शांत भी हो जाती है। ऐसा ही संसार का सुख भी है। और जैसे संध्या के समय की लालिमा, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय सूर्य की लालिमा कितनी देर के लिए, कितनी क्षणिक होती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। ठीक उसी प्रकार का ये संसार का सुख भी है। और जैसे बादलों की छाया हो, बादलों की छाया में कोई व्यक्ति कितनी देर के लिए शांति और सुकून महसूस करेगा,
थोड़ी देर के लिए वो छाया हुई और फिर से बादल बिखर जाएंगे। उतना ही संसार का सुख भी क्षणभंगुर है। ये सब कुछ मैंने अपने अनुभव से जाना और फिर मैंने ये भी पाया कि संसार का प्रत्येक सुख जिसके लिए व्यक्ति दिन रात इतना प्रयत्न करता है कि ये सुख के सारे साधन मेरे हो जाए, सुख के साधनों को अपना बनाने के लिए वो रात दिन कड़ी मेहनत करता है, धन कमाता है, क्योंकि धन के द्वारा ही वो उन सुख की सामग्रियों को खरीद सकता है, अपना बना सकता है। तो जिस धन को कमाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से ही लड़ाई झगड़ा कर लेता है, उनका ही दुश्मन बन जाता है, अनेक अनेक तरीक़ों से छल कपट करता है, झूठ साँच करता है, माया फरेब करता है, कितने कर्मों का वो बंधन करता है, पाप कर्म का उपार्जन करता है उस सुख के साधनों को अपना बनाने के लिए। और फिर जब वो उन सुख के साधनों को खरीद भी लेता है, उन्हें अपना बना लेता है, तो तुरंत ही उसे ये चिंता सताने लगती है कि अब मेरे इन साधनों को, मेरे इस धन को कहीं कोई दूसरा चुरा ना ले, कहीं कोई दूसरा क्लेम ना कर दे कि ये धन तो मेरा है, कहीं कोई चोर डाकू लुटेरे मेरे इस धन का हरण ना कर ले, मेरे सुख के साधन कहीं मुझसे छिन ना जाए। इस तरह से उन्हें हर पल वो चिंता, वो डर सताता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो संसार के सुख के साधन किसी को भी कितनी देर के लिए सुखी कर पाए, वो सुखी नहीं कर सकते। उन सुखों का स्वरूप ऐसा ही है। और फिर वो सुख जो कि हमेशा ही वियोग का डर अपने अंदर समाहित किए हुए रहते हैं, क्योंकि संसार के सारे ही सुख पराधीन हैं। हमें हमेशा ही दूसरों का सहारा चाहिए सुखी होने के लिए। यही तो हमें लगता है कि वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी मनपसंद बाइक मुझे मिल जाए अथवा बहुत ही सुंदर बढ़िया वाली गाड़ी, लंबी वाली गाड़ी मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बंगला मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यानी कोई भी दूसरा पदार्थ मुझे सुखी करेगा अथवा कोई भी दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी करेगा, यानी कि मेरा सुख हमेशा ही दूसरों पर अवलंबित है। संसार का सारा सुख परावलंबित है, लेकिन मुझे तो ऐसा सुख चाहिए जो कि पर अवलंबित ना हो, क्योंकि असली सुख तो वही है जहाँ पर परावलंबन नहीं है, जो स्वाधीन है। कहते हैं ना, पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीनता में कभी सुख हो भी भला कैसे सकता है? सुख तो स्वाधीनता में है और वो स्वाधीनता मुक्ति में है। मुक्त होने का मतलब ही यही है कि जहाँ स्वाधीनता है। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ अपने अनुभव से देखा कि संसार का सारा सुख पर अवलंबित है, दूसरों के आधार पर टिका हुआ है। हमें हमेशा अपने सुखों के लिए कोई दूसरा चाहिए होता है और फिर वो दूसरा मिल जाए तो तुरंत ही हमें उसके वियोग का डर सताता रहता है कि अब कहीं वो जिसको मैंने अपना बनाया, कहीं वो मुझसे बिछुड़ ना जाए, कहीं वो मुझसे जुदा ना हो जाए, वो मुझसे अलग ना हो जाए। मिलने के साथ ही ये डर सताना इंसान को शुरू हो जाता है और फिर ये संसार के सारे सुख भला मुझे तृप्त करने में कहाँ समर्थ हो पाते हैं। हम देखें, हम चाहे जितना अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण कर ले, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कर ले, 56 तरह के भोगों को ग्रहण कर ले, अच्छे से अच्छे पकवान व्यंजनों का हम भोग कर ले, लेकिन उसके पश्चात भी क्या तृप्ति हो पाती है? कुछ देर की तृप्ति, इच्छा पूरी हुई, उस इच्छा की पूर्ति होने के समय तक थोड़ी देर के लिए वो सुख शांति का एहसास होता है, लेकिन उसके पश्चात फिर से वो अधूरापन, वो तृष्णा फिर से शुरू हो जाती है। व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे रूप सौंदर्य को देख लेता है, अच्छे अच्छे रूप का वो दर्शन कर लेता है, लेकिन उसके पश्चात भी क्या पूरी तरह से तृप्त हो पाता है? नहीं, फिर से उसकी अच्छे दृश्यों को देखने की मांग शुरू ही रहती है, लगी ही रहती है। चाहे कितने अच्छे से अच्छे मधुर शब्दों को उसे सुना दिया जाए, चाहे अच्छी से अच्छी गंध उसे ग्रहण कराई जाए, चाहे अच्छे से अच्छा स्पर्श सुख वो भोग ले, लेकिन कोई भी सुख उसे परिपूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर पाता। कुछ पल की तृप्ति और उसके पश्चात फिर से उन्हीं की डिमांड जारी रहती है। यानी कि ये संसार का सारा सुख तृप्ति का भ्रम देता है,
एहसास तो कराता है कि ये मिल जाएगा, हम तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हुए हुए ऐसा भ्रमित एहसास कराता है, लेकिन सच्ची तृप्ति उन संसार के सुखों में कभी भी प्राप्त होती ही नहीं। इसीलिए ये संसार के सारे सुख सुख नहीं बल्कि सुख की भ्रमणा मात्र है। उत्तराधीन सूत्र में कहा गया कि संभोग काले या अतिथि लाभे, यानी जब उन इंद्रिय सुखों का भोग भी मिल जाए तो उस संभोग के काल में भी व्यक्ति को हमेशा अतृप्ति की ही प्राप्ति होती है, अतिथि लाभे, अतृप्ति का ही अनुभव होता चला जाता है। तो ये सब कुछ जो मैंने अपने अनुभव से जाना, इन संसार के सुखों का ये स्वरूप, और फिर रही बात कष्ट सहन करने की, जो तुमने कहा कि आपने अपने आप को दुखों की ज्वाला में क्यों झोंक दिया, आप इतना भयंकर कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं, इतनी मुसीबतों का सामना क्यों कर रहे हैं, तो ये सुख और दुख का जो वेदन है वो तो इंसान की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। कैसे हम जिस वस्तु को अनुकूल मानते हैं अपने लिए, जो हमें फेवरेबल लगती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो हमें सुख का एहसास कराती है, उसे हम सुख का नाम दे देते हैं। और जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा फील होता है, उसे हम दुख की संज्ञा दे देते हैं, उसे हम दुख का नाम दे देते हैं। यानी कि सुख और दुख किसी वस्तु के सापेक्ष नहीं है, किसी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। अगर कोई भी वस्तु सुख का कारण होती है, दुख का कारण होती, तो सोचो ज़रा, जब हम किसी को कोई गालियाँ सुनाते हैं तो गाली देना अथवा अपशब्द सुनाना दुख माना जाता है, दुख की बात है, ये एक बुरी बात कही जाती है कि किसी को आपने अपशब्द कहे, उसके नाम को बिगाड़ कर कहा, अथवा उसे गालियाँ दी, अथवा उसकी चिकोटी काटी, उसे ज़रा थप्पड़ मार दिया, ये सब चीज़ें बुरी बातें कही जाती है। लेकिन जब हमारा कोई प्रिय मित्र हमें गालियाँ सुनाए अथवा अपशब्द कहे, तो उसके प्रेम में, प्रेम नहीं, यद्यपि वो मोह होता है, लेकिन हमें वो प्रेम का आभास कराता है। तो हम चूंकि उसके मोह में होते हैं, तो हमें उसके द्वारा कही गई वे गालियाँ नहीं लगती, बल्कि बड़े ही प्रिय मधुर शब्द जैसे फील होते हैं। शादी विवाह में भी गालियों का एक प्रचलन होता है कि लोग एक दूसरे को गालियाँ सुनाते हैं, उस समय भी वे गालियाँ बुरी नहीं लगती है। अथवा कोई प्यार से हमारा मित्र हमें मार भी दे तो भी हमें बुरा नहीं लगता है। तो इस तरह से ये सुख और दुख किसी भी वस्तु में निहित नहीं है, ये वस्तु अथवा उस विषय के सापेक्ष नहीं, बल्कि हम मनुष्य की सोच के सापेक्ष है। इसीलिए तो कहा कि सुख और दुख वस्तुतः नहीं, इंसान की मनोवृत्ति का वेदन मात्र है। हमारा मन जिस चीज़ को सुख के रूप में परिभाषित कर दे, वो उसके लिए सुखद हो जाता है। तो ये सब कुछ हमारे मन की फीलिंग पर डिपेंड करता है। सुख और दुख किसी वस्तु में या घटना में या किसी व्यक्ति में नहीं है। वही वस्तु, एक खाने का कोई पदार्थ लो, वो वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत सुखदायी हो सकती है, उसे वो बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन वही वस्तु किसी दूसरे के लिए बिल्कुल घृणित हो सकती है, उसे वो वस्तु बिल्कुल पसंद नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो वो वस्तु वास्तव में सुखदायी थी या नहीं थी, या वो दुखदायी थी? एक व्यक्ति के लिए वो सुखदायी है, दूसरे के लिए वो दुखदायी है? नहीं, ये तो हम इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है। उसे उसमें सुख इसलिए महसूस होता है क्योंकि उसने ऐसा मान लिया है। तो ये सुख और दुख हमारे चित्त की परिभाषा के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारी मनोवृत्ति का एक वेदन मात्र है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की पंक्तियाँ हैं, झूठा सुख दुख डरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या, सुख दुख केवल चित्त का करतब, सुख दुख केवल चित्त का करतब, है ही नहीं वह वरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या, यह झूठा सुख दुख डरना क्या। गुरुदेव कहते हैं कि झूठा सुख दुख डरना क्या, सुख दुख झूठा है, असली में कुछ भी नहीं है। सुख दुख केवल चित्त का करतब, ये जो हमारा चित्त है, ये जो मन है, इसी का ये करतब है, मन का खेल है, मन की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए जब सुख दुख वस्तुतः तो है ही नहीं, खाली चित्त का करतब है, मन का खेल है, तो भला उसमें से हम किसको ग्रहण करें,
है ही नहीं वह वरना क्या, जो वास्तव में है ही नहीं उसको क्या वरोगे। वरना यानी ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो जो है ही नहीं उसको किसको ग्रहण करें। हम कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख की खोज के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन अगर गहराई में जाएं, इसी वाक्य की गहराई में जाएं तो समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल की बात है, बहुत ही उथली शब्दों में कही गई बात है। सुख तो हमारी अपनी मान्यता पर निर्भर करता है, जिसे हमने अपने मन से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो सुख, और जो हमारा मन स्वीकार नहीं करता वो हमारे लिए दुख है। तो इसीलिए जो तुम कह रहे हो कि संयम में बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, आपने ये दुख को क्यों स्वीकार किया है, तो जो दुख एक असंयमी व्यक्ति को इस संयमी जीवन में लगते हैं, वैसा एक संयमी व्यक्ति के लिए वो दुखद नहीं होते हैं, बल्कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास जैसे ये सारे कष्टों को एक संयमी व्यक्ति तो आगे होकर के स्वीकार करता है। और हम तो इन सब प्रकार के कष्टों को अपने जीवन में अपने कर्मों की निर्जरा का एक निमित्त मानते हैं। इसीलिए जब हम स्वयं ही इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए ये भला दुखदाई कैसे हो सकते हैं। हाँ, शरीर को कष्ट होता है, शरीर का अपना गुणधर्म है, लेकिन कष्ट अलग बात है और दुख होना अलग बात है। जनरली हम दुख और कष्ट को पर्यायवाची शब्द ही कह देते हैं, लेकिन कष्ट शरीर को हो सकता है, दुख तो मन की सोच से होता है, और हमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुख का वेदन होता ही नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उसको हम क्या वरेंगे, जो है ही नहीं उसे वरना क्या। तो सुख दुख मन की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, और मैं तो इस बात को समझ करके अपने भीतर की मस्ती में, अपने आत्मानंद की मस्ती में रमण करता हूँ, सदैव ही संतुष्ट और सुखी रहता हूँ। सुख और दुख की ये स्पष्ट, सच्ची, सीधी सादी सी परिभाषा सुन करके राजकुमार शिव के भीतर वैराग्य जागृत होने लग गया। राजकुमार शिव की वृत्ति अंतर्मुखी होने लगी, और ज्यों-ज्यों उनकी वृत्ति अंतर्मुखी होती चली गई, उनके भीतर जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। जाति स्मरण ज्ञान यानी कि अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाना। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का ही एक विकल्प कहा गया है। मति यानी बुद्धि। हम सब के भीतर जो हमारा मति ज्ञान है वो बहुत सारा है। हमारे अंदर, मन के अंदर इतने सारे लेवल्स हैं, और हमारे अपने अंदर ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले अनेकानेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। सब कुछ हमारे अंदर स्टोर है, सारा डेटा है। हम ना सिर्फ इस जीवन की, बचपन की घटनाओं को, जो ऐसे हमें पूछा जाए तो हमें याद नहीं होगा कि हम जब 2 साल के थे या 1 साल के थे या माँ के गर्भ में थे तब हम कैसे थे, हमें अभी उसकी कोई स्मृति नहीं है। जब इस जीवन की, बचपन की, प्रारंभ की भी हमें स्मृति नहीं है, और तो हमें पिछले जन्म की स्मृति भी नहीं है, क्योंकि हमारी मति पर, वो ज्ञान पर आवरण आया हुआ है, वो कवर्ड हो चुका है। लेकिन कभी कभी किसी किसी जीव के कोई ऐसा निमित्त मिलता है तो वो अगर उसकी गहराई में चला जाए तो उसके मति ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो दूर हो जाता है। उसकी मति यानी उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जिसे शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने लगता है। यानी वो जो आवरण है, वो जो कवर्ड था ज्ञान, वो ज्ञान के ऊपर आया हुआ आवरण दूर होने लगता है, और तब भीतर से वो ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित होती है, और तब हमारे अंदर रहे हुए वो जो अनंत, हमारे अतीत के, हमारे पास्ट के जो संस्कार हमारे अंदर ही दबे हुए हैं, हमारे अपने अंदर ही वो जो सारा डेटा स्टोरेज है, वो हमें स्वयं को अनुभव होने लग जाता है। तो ऐसा ही राजकुमार शिव के साथ में हुआ, क्योंकि वे उन मुनिराज को देखते ही गहन विचारों में चले गए। उन्हें लगा था कि ये दृश्य मैंने पहले भी कभी देखा है, और वो जब मुनिराज की बातें सुन रहे थे तो सुनते 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 वो इतने भीतर अपने अंदर उतरते चले गए, अंतर्मुखी हो गए, और तब मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। अब जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई, तब उन्होंने क्या देखा और क्या जाना, और उसके पश्चात उनके जीवन में क्या एक नया मोड़ आता है, उसको हम सुनते हैं
अगले भाग में आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।